Good morning, students. Today I am going to teach you the friendly mongoose. This is a story in the book of Standard 6, and as we have already understood chapter 1, so it is quite natural that today we will start this chapter, the friendly mongoose. Mongoose means नेवला. ये नेवला सांप को मारने के लिए फेमस है। तो ये मंगूज की कहानी है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे द फ्रेंडली मंगूज। वह दोस्त जो मंगूज था, मंगूज दो दोस्ती के रूप में फेमस था। उसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दैट मंगूज, वी विल रीड हियर। द मंगूज हैड बीन आइडेंटिफाइड हियर एज द फ्रेंडली। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। First of all, when we are going to start this chapter, we will read what is written here on the front page of the story. A farmer, his wife, and their small child lived in a village. क्या है कहानी में कि there was a farmer, he had his wife, and their small child lived in a village. वे लोग दे वे आर लिविंग इन अ विलेज, वे लोग गाँव में रहते थे। कोई किसान था, वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ गाँव में रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनके घर में एक छोटा सा नेवला भी था, जिसके विषय में उन लोगों का विचार था, पेरेंट्स का कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, दैट मंगूज, चाइल्ड मंगूज विल बी देयर फ्रेंड। किसका फ्रेंड? बच्चे का फ्रेंड। तो पेरेंट्स थे, किसान था, वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ गांव में, देहात में रहता था। उसके घर में एक बच्चा मंगूज भी था। तो उन लोगों ने सोचा कि यह मंगूज आने वाले समय में उनके बच्चों के लिए कंपेनियन, मतलब साथी, फ्रेंड के रूप में साबित होगा। तो इसके लिए उन्होंने उस बच्चे मंगूज को, चाइल्ड मंगूज को घर में रखा और पालन पोषण किया, अंडरस्टैंडिंग देयर ओन चाइल्ड, राइट। सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज। ये इतनी खूबसूरत कहानी है, इसकी शुरुआत आपको इन्हीं पंक्तियों में मिलेगी कि एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज, अपने बच्चे को उस नेवले के साथ अकेला छोड़कर बाहर कहीं गए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में लाइन बाय लाइन। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। कभी किसी समय की बात है, देयर वॉज ए फार्मर, ही वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच, वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, व्हेन आवर सन ग्रोज अप he will need a companion, this pet will be our son's companion. His wife liked the idea. ये किसान बोला कि हमारे घर में कोई और बच्चा तो है नहीं, एक बेटा है, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसके दोस्त के रूप में एक विकसित होना चाहिए जीव। तो ये नेवला जो है, ये बड़ा होगा तो हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा, तो खेलने वगैरह में हेल्प करेगा। सो यह बोला कौन? फार्मर। तो उसकी वाइफ भी इस बात से संतुष्ट हो गई। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, हिज वाइफ ऑल्सो लाइक्ड दैट आइडिया दैट द चाइल्ड मंगूज वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर सन इन फ्यूचर। ओके, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टाइनी मंगूज। सो एक दिन उन लोगों ने एक छोटा सा बच्चा मंगूज लाया। जब इस बात का नीड वो लोग महसूस किए कि एक पालतू जानवर घर में रहना चाहिए, पेट एनिमल टू बी द सन्स कंपेनियन इन फ्यूचर, सो दे डिसाइडेड, एंड वन डे, वन इवनिंग,
द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टाइनी मंगूज। किसान एक नन्हा सा मंगूज लाया। इट इज़ अ बेबी मंगूज। यह बच्चा मंगूज है, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। यह हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा, वो उसकी वाइफ बोली। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव। सो समय बीतता गया और बेबी और मंगूज ये दोनों बढ़ते गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने में मंगूज वह बढ़ करके पूरा आकार को प्राप्त हुआ, पूरा साइज का हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल। वह इतना प्यारा एनिमल था कि क्या कहें, उसकी 2 चमकदार आँखें थीं और एक बुशी टेल था। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। और किसान का बच्चा अभी भी बच्चा ही था, वह क्रैडल में रहता था, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी ने बाजार जाने का निर्णय लिया। वांटेड, उसको नीड हुआ बाजार जाने का। शी फेड द बेबी। फीड, फेड, फेड, ये फीड है, तो ये फीड आपको वर्ब है, ये फीड से बना V2, फेड। फीड मतलब खिलाना। तो फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. मम्मी जो थी बच्चे की, वो बोली, किसान की पत्नी बोली कि मुझे इस बच्चे मंगूज पर विश्वास नहीं है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, आई एम गोइंग टू द मार्केट। यह एनिमल ही है, इस पर बहुत विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ हैव ए वॉचफुल आई ऑन दिस चाइल्ड एज आई एम गोइंग टू द मार्केट। यू नीडेंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर। लेकिन फार्मर को उस नेवले पर बहुत भरोसा था। वो अपनी वाइफ को बोला कि माय डियर, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज क्या है? स्वभावतः एक फ्रेंडली एनिमल है, दोस्ताना एनिमल है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ये हमारे बच्चे की तरह ही है और आप जानते हो कि ये दोस्त हो गए हैं दोनों, यू नो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, decided to go out and take a look at his fields. Not far away, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. उसके बाद वह किसान बाहर घूमने गया और उसके बाद अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया, तो वो वापस आ नहीं पाया समय पर घर में। तो घर में क्या है कि बच्चा जो था क्रेडल में, ही वॉज एलोन, ठीक है, एंड विथ हिम देयर वॉज ए मंगूज ऑल्सो। Why did the farmer go out? Because he had to go to some friends and he had faith on the mongoose, so he left the child alone without any tension and he went away. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. और थोड़ी देर के बाद मार्केटिंग करके उसकी वाइफ आई। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on the face, on his face and paws. और उसने पाया कि उस मंगूज के फेस पर और पंजे में खून लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. उसने निर्णय लिया कि उसके बच्चे का यह खून है और यह मंगूज गिल्टी है, दोषी है। गिल्टी मतलब दोषी। वाइफ जब बाजार से आई तो उसको डाउट हुआ कि मंगूज ने उसके बच्चे की हत्या कर दी। ये मेन है। अब आप इसको लाइन बाय लाइन देख लीजिए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और ज़रूरी का सामान लेकर के बास्केट में आई बाजार से। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जब उसको देखा तो नेवला दौड़ता हुआ उसके पास गया, एज वाज कस्टमरी, जैसा वह रोज जाता था। द फार्मर्स वाइफ टुक
one looked at the mongoose and screamed, "Blood!" She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. उसने देखा कि उस मंगूज का पूरा पंजा और मुंह खून से रंगा हुआ था, सना हुआ था। यू विक्ड एनिमल, उसने समझा किसी मंगूज ने उस बच्चे को मार डाला। यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, रेज मीन्स एंगर। उसको इतना गुस्सा आया कि वो जैसे अंधी हो गई। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और जो ग्रोसरी से भरा हुआ जो बास्केट था उसका, जो बाजार से लाई थी सामान खरीद करके, उस बास्केट को उस नेवले के ऊपर उसने दे मारा। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और दौड़ती हुई बच्चे के रूम में गई जहां बच्चा सोया था। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. और बच्चा तो सोया था गहरी नींद में, और उस औरत ने देखा कि वहाँ एक सांप है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, खून गिरा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, तुरंत ही सारी बात उसको समझ में आई। वो समझ गए कि नो, ये मैंने गलती की है, मंगूज ने सांप को मारा है, सांप आया होगा मेरे बच्चे को डसने के लिए। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, उसने मंगूज को देखने का प्रयास किया और बाहर दौड़ती हुई आई। ओह, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। उसको महसूस हुआ, वो बोली चिल्लाती हुई कि ओ तुम नेवले, तुमने सांप को मार डाला, मेरे बच्चे को बचाया, और बदले में मैंने क्या किया। व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूज, उसने प्यार भरे हाथों से उस मंगूज को पकड़ा। हु ले डेड एंड स्टिल, लेकिन अब हो क्या सकता था, वह मर गया था, वह चुपचाप लेटा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अब उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी मालकिन सॉब कर रही है, सुबक रही है, रो रही है, पश्चाताप कर रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, एक्टेड हेस्टिली, देखिए दिस इज द मेन लाइन ऑफ दिस चैप्टर। हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, वो बहुत ही हड़बड़ी में एंग्रीली एक्शन ले चुकी थी वो वाइफ किसान की, और बदले में क्या हुआ, जिसने हेल्प किया था मंगूज ने, उसी को मार डाला था उसने। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, वह दौड़ती हुई अपने बच्चे को दूध पिलाने गई। अब ये क्या है, इससे ये हम लोग लेसन लेते हैं। ये मोरल है इस स्टोरी का कि डोंट एक्ट एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट फुल्ली, डोंट बी एंग्री without understanding the matter. The wife had made a mistake because she had not understood the reality of that mongoose, and so she had made a mistake. She had killed that mongoose who had saved her child from the snake. So the moral is, don't act without thinking. Now you will be able to do your question answer, because question answer is very simple. Although I will make another video for question answers also, so अपने आप से आप प्रयास करें, नहीं होगा तो मेरा वीडियो आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल नहीं कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर चैप्टर का आपको पूरी अंग्रेजी की तैयारी मैं कराऊँगा अच्छी तरह से। सो अगर फेथ हो, अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, बताएं, और इसको देखते रहें। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।